जो हम बात करें तकनीक की, तो अभी हाल ही में इन दिनों जो सबसे कड़क खबर चल रही है, बहुत ज़बरदस्त खबर चल रही है, वो खबर चल रही है कि जो आज की डेट में हम लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल अभी ट्विटर नाम नहीं है, नाम कुछ और हो चुका है, अब नाम एक्स हो गया है, एक्स। पहले ट्विटर लोग बोलते थे, उसका नाम ट्विटर था, पहले उसका नाम ट्विटर था, पर अब उसका नाम एक्स हो गया भाई। तो अब ये जो एक्स है ना, वो एक्स के बारे में लेटेस्ट न्यूज ये आ रखी है कि एक्स को यूज करने के लिए हमें पैसा देना होगा। मीन्स पहले हम फ्री में चलाते थे, पर अब हम उसको फ्री में नहीं चला पाएंगे, अब उसको यूज करने के लिए हमको पैसा देना होगा। जी हाँ, और ये जो पैसा देना होगा, अप्रोक्स हमको आईडी बनाने के लिए $1 देना होगा, और इस $1 को दे के हम आईडी बना पाएंगे। एंड इसका कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज भी रहेगा। मीन्स आप कुछ स्पेशल अथॉरिटी मिलेगी, आपको कुछ स्पेशल अथॉरिटी मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको $1 के आसपास देना पड़ेगा। इसका जो सबसे छोटा प्लान है, छोटा सब्सक्रिप्शन है, अप्रोक्स $1 का है। $1 देना पड़ेगा, और इसमें आपको 1 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर का अलग अलग चार्ज है। तो अब हमें कहने का मतलब यह है कि अब ये फ्री नहीं रहा। इसको अगर जो आप ठीक से यूज करना चाहते हैं, तो आपको इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना होगा। इसके बाद जो अगली न्यूज निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि इन दिनों व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप का एक नया न्यूज निकल के ये आ रहा है कि 24 अक्टूबर से व्हाट्सएप कुछ स्मार्टफोन्स पे वर्क नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि उसका ऐसा अपडेट आ रहा है कि जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है या फिर ओएस वर्जन चल रहा है, तो उसमें जो पुराने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं स्मार्टफोन में, तो वर्जन 5 से जो पीछे के ऑपरेटिंग ओल्ड वर्जन है, उस पे नहीं चलेगा। तो कोशिश यही करिएगा कि अपने पुराने स्मार्टफोन का डेटा आप किसी नए स्मार्टफोन में ट्रांसफर कर लें। ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि बैकअप सेक्शन में जाना होगा। बैकअप सेक्शन में जाके आप अपने गूगल ड्राइव में डेटा कॉपी कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आपका डेटा कॉपी हो जाएगा, तो फिर आप उस सिस्टम से हटा के नए सिस्टम में, नए स्मार्टफोन में वो सिम डालकर आप वहाँ पे लॉगिन करिए। एंड बैकअप का ऑप्शन आता है स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में बैकअप ऑप्शन आता है, वहाँ से आपका जो पुराना बैकअप है वो सारा का सारा नए वाले स्मार्टफोन में वो रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, एक अजीब किस्म का अलर्ट मैसेज आया। सुबह सुबह का टाइम था, 9-10 बजे का टाइम था, और मोबाइल अचानक वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करने के साथ साथ वो बीप भी कर रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर में क्या बात है, ऐसे मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन क्यों शो हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे साथ में जो कई लोग और काम करते हैं, वो डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर में हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन आ रही हो या फिर हमारा स्मार्टफोन हैक किया जा रहा हो। तो कुछ लोग डर गए, जबकि इसका एक्चुअल रीजन ये नहीं है। एक्चुअल रीजन ये है कि हमारे टेलीकॉम कंपनी के संपर्क में आकर भारत सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि आपदा के समय हमें एक नोटिफिकेशन मिले, हमें एक अलर्ट मिले, ताकि हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। तो इस टेस्टिंग को अभी 18 अक्टूबर को किया गया है, और हो सकता है फ्यूचर में भी टेस्टिंग ली जाए। ये जो अभी पहला टेस्टिंग अभी 18 अक्टूबर को हुआ है, ये हमारे उत्तराखंड राज्य में हुआ है। तो इस टाइप का टेस्टिंग और भी राज्यों में हो सकता है। मोबाइल अचानक बीप बीप कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। हालांकि जब इस टाइप का
फ्लैश मैसेज आता है तो उस कंडीशन में लिख के भी आता है। मैंने खुद पढ़ा कि उसमें टेस्टिंग लिखा था कि ये भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए ये एक फ्लैश मैसेज दिया जा रहा है, अलर्ट मैसेज दिया जा रहा है, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकें कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। तो टेलीकॉम कंपनियों के थ्रू ये टेस्टिंग 18 अक्टूबर को लिया जा चुका है और हो सकता है फ्यूचर में 1-2 और टेस्टिंग लिया जाए, जिससे कि ये सफलतापूर्वक कंफर्म किया जा सके कि हाँ, ये तकनीक सही है। तो ये एक प्रकार से सही भी रहेगा कि मान लीजिए अगर जो कहीं भूकंप आने वाला है या फिर कहीं बहुत तेज आंधी आने वाली है या फिर सुनामी आने वाली है, तो वहां पर अलर्ट मैसेज जारी कर दिया जाए, जिससे कि वहां के लोग सतर्क हो जाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद।